जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल शाही आयस में। आज मैं आप लोगों के लिए बिहार की नदियों से यानी कि बिहार की जो प्रमुख नदी है उनसे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है वो लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है, या तो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम पूछे गए हैं या फिर आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। देखिए, ये जो हमारा लेक्चर है इसमें सिर्फ हम लोग एमसीक्यू का प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके पहले हम जो भी बिहार की इम्पोर्टेंट नदियां है उससे जुड़े हुए जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसका लेक्चर हम लोगों ने बना करके अपलोड किया हुआ है हमारे चैनल पे। तो अगर अगर अभी तक आपने हमारा वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाइए, पहले जा करके वो हमारा आप लेक्चर देखिए। उसके बाद अगर आप ये एमसीक्यू को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपके सारे के सारे एमसीक्यू के क्वेश्चन सही हो। तो आप पहले आप लेक्चर देखिए, उसके बाद आप इसको कीजिए। ठीक है, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस लेक्चर को और देखें किस तरह के क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यानी कि बिहार की अगर सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो कौन सी है। ऑप्शन है आपके सामने गंगा, सोन, कोसी और गंडक। ठीक है, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। जल्दी से जवाब जवाब दीजिए आप लोग कि बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गंगा। यानी कि गंगा जो है वो बिहार की सबसे लंबी नदी है। देखिए, यहाँ पे और भी किस तरह के सवाल बन सकते हैं। गंगा नदी बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है, कौन से जिले से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। तो बक्सर एक जिला है। ठीक है, आपको याद रखना है कि बक्सर जिले से बिहार गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, और कौन से जगह से प्रवेश करती है आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जगह के से भी पूछा जा सकता है। तो चौसा जगह है बक्सर जिले में जहाँ से गंगा नदी प्रवेश करती है। ये वही चौसा है जहाँ पे शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था 1539 में। तो आपको इससे भी आप कनेक्ट करके चीजों को याद रख सकते हैं। तो बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी है। और गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है, तो 445 किलोमीटर बिहार में गंगा नदी की लंबाई है। तो आपसे किलोमीटर भी पूछा जा सकता है, उसकी लंबाई भी पूछा जा सकता है कि बिहार में उसकी लंबाई कितनी है। तो 445 किलोमीटर आपको लंबाई भी याद रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है, यानी कोसी नदी है जो बिहार में नेपाल से निकलते हुए बिहार में बहती है, उसको किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है आपके सामने रक्तनंद, शोक की नदी, शुभ्र नदी या फिर जीवन दायिनी। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग, 5 सेकंड का समय है। इसको क्या कहता है, शोक की नदी, यानी कि सौरव ऑफ बिहार भी इसको कहा जाता है। सौरव ऑफ बिहार के नाम से भी जाना जाता है। क्यों इसको शोक की नदी कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी के द्वारा हर साल बिहार में बाढ़ आता है। जो सुपौल का एरिया हो गया, जो सहरसा का एरिया हो गया, अगर आप वहां पे जाएंगे वहां पे देखेंगे तो हर साल मानसून के सीजन में वहां पे आपको बाढ़ देखने को मिल सकता है। इसलिए कोसी नदी को शोक की नदी भी कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में गंडक नदी का प्रवेश कहाँ से होता है। ठीक है, गंडक नदी के बारे में पूछा जा रहा है, गंडक नदी का बिहार में प्रवेश कहाँ से होता है। ऑप्शन है आपके सामने पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज या फिर सिवान। तो जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, जो गंडक नदी है ये नेपाल से निकलती है और बिहार का जो पश्चिम चंपारण जिला है, ठीक है, उससे प्रवेश करते हुए ये बिहार में प्रवेश करती है और फिर आगे चल करके ये गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, देखिए अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो पश्चिम चंपारण। ये चीज भी आपको याद रखना है। जब हम लोग बिहार का सामान्य परिचय के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने देखा था कि बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है और बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा था, तो शिवहर था। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन आप जुड़े हुए होते हैं। अगर आप चीजों को लिंक करके पढ़ेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। चीजों को याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में सोन नदी का संगम किस नदी के साथ होता है, यानी कि सोन नदी जो है जो कि अमरकंटक से निकलते हुए बिहार में प्रवेश करती है, उसका संगम किस नदी के साथ होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, सोन नदी कहाँ से निकलती है। ठीक है, और कहाँ पे आकर के गंगा में मिलती है। इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन क्या है, सोन नदी का संगम किस नदी के साथ होता है। ऑप्शन है आपके सामने गंगा, गंडक, कोसी, बूढ़ी गंडक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गंगा नदी। यानी गंगा नदी बिहार में आकर के सोन नदी गंगा नदी से आकर के बिहार में मिलती है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, सोन नदी का संगम गंगा नदी के साथ पटना जिले में होता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोन नदी का संगम कहाँ पे होता है, तो पटना जिले में सोन नदी का संगम होता है। और जो पटना जिला है वो सोन और गंगा नदी के
संगम पे बसा हुआ है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फल्गु नदी किस जिले में बहती है? फल्गु नदी जिसे निरंजना नदी भी कहा जाता है, और यह वही नदी है जिसके तट के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये बहुत ही पौराणिक नदी है, बहुत ही हिंदुओं के लिए भी पौराणिक नदी है, और बौद्ध धर्म के लिए भी ये इंपॉर्टेंट नदी है, पवित्र नदी है। तो ये नदी आपको ध्यान में रखना है, फल्गु नदी जो है, जिसे निरंजना नदी भी कहा जाता है। और इसका ऑप्शन है, ये किस जिले से निकलती है? तो गंगा, सतना, भोजपुर या फिर मुजफ्फरपुर। इसके अंदर क्या हो जाएगा? ये किस जिले में बहती है? तो गया में बहती है। किस जिले में? गया में बहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है, फल्गु नदी गया जिले में बहती है, और यह हिंदू पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण है। यह हिंदुओं के लिए भी महत्वपूर्ण है और बौद्ध धर्म के लिए भी महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि गौतम बुद्ध को इसी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और हिंदुओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि गया में ही जाकर के जो हिंदू समाज के जो लोग हैं, वो अपने पूर्वजों को पिंडदान वगैरह किया करते हैं, इसलिए हिंदुओं के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। बागमती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? बागमती नदी के बारे में बात की जाए, बागमती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? यानी कि बागमती नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन है आपके सामने, नेपाल, बिहार, झारखंड या फिर उत्तर प्रदेश। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नेपाल, यानी कि बागमती नदी नेपाल से निकलते हुए बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कर्मना कर्मनाशा नदी किस राज्य से होकर बिहार में प्रवेश करती है? ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल या फिर मध्य प्रदेश। तो कर्मनाशा नदी कहाँ से होकर, किस राज्य से होकर बिहार में प्रवेश करती है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अब देखिए, अब आपसे इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन सी नदी है जो बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर बनाती है, यानी बिहार और उत्तर प्रदेश प्रदेश के साथ सीमा रेखा का निर्माण करती है। तो गंगा हो गया, कर्मनाशा हो गया, घाघरा हो गया, गंडक हो गया, ये तीन चार जो नदियां हैं, ये बिहार और यूपी के साथ सीमा रेखा का निर्माण करती है। इस तरह के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है टोटल। ऑप्शन है आपके सामने, 400 किलोमीटर, 425 किलोमीटर, 445 किलोमीटर या फिर 460 किलोमीटर। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा 445 किलोमीटर, यानी गंगा नदी की लंबाई की बात की जाए तो बिहार में 445 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपसे बिहार में गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है? तो ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले के चौसा से प्रवेश करती है। ठीक, अब देखिए, गंगा नदी बिहार में टोटल 12 जिलों से होकर बहती है। कितने जिलों से? तो 12 जिलों से। और ये क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है कि गंगा नदी कितने जिलों से बहती है? तो 12 जिलों से गंगा नदी प्रवाहित होती है। ठीक, ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। कि बूढ़ी गंडक नदी किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? बूढ़ी गंडक नदी के बारे में पूछा जा रहा है, ये किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन है आपके सामने, गंगा, कोसी, गंडक या फिर सोन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा गंगा नदी, यानी गंगा नदी की सहायक कौन सी नदी है? बूढ़ी गंडक नदी। देखिए, अगर आपसे किसी नदी के बारे में पूछा जा रहा है कौन सी सहायक नदी है, अगर आपको उसका आंसर नहीं पता है, तो आप गंगा नदी को टिक कीजिए। क्यों? क्योंकि ज्यादातर बिहार की जो भी नदियां है, वो ज्यादातर आकर के गंगा नदी में मिलती है। गंगा नदी, देखिए, गंगा नदी बिहार के बीचों बीच से फ्लो करती है। अगर मान लीजिए, अगर आपका ये बिहार है, अगर ये बिहार है, तो गंगा नदी इसके बीचों बीच से फ्लो करते हुए ऐसे फ्लो करती है। और जो साउथ की नदी है, वो भी आकर गंगा में मिलती है। ठीक है, साउथ की नदी है, वो भी आकर गंगा में मिलती है। और जो दक्षिण और जो नॉर्थ की नदी है, यानी कि जो उत्तर की नदी है, वो भी आकर के गंगा में मिलती है। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कोई नदी किसकी सहायक नदी है, अगर आपको आंसर नहीं पता है, तो आप गंगा नदी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर चांसेस होगा कि उसका सहायक नदी गंगा की हो, वो सहायक नदी होगी। ठीक है, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट नॉलेज है, एग्जैक्ट उसका आंसर पता है, तो आपके लिए वो ज्यादा सही होगा। देखिए, गंगा नदी किस राज्य से होकर बिहार में प्रवेश करती है? गंगा नदी किस राज्य से होकर बिहार में प्रवेश करती है? ऑप्शन है आपके सामने, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब यहाँ से आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है, गंगा नदी बिहार से होकर किस राज्य में प्रवेश करती है? इस तरह के भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि बिहार से होकर किस राज्य में प्रवेश करती है? तो पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। ठीक, तो उसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। पर यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि किस राज्य से होकर बिहार में प्रवेश करती है? तो उत्तर प्रदेश होगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम लोग। कोसी नदी का बिहार में प्रमुख प्रमुख संगम स्थल कौन सा है? यानी कोसी नदी कहाँ पे आकर के गंगा में मिलती है? कौन सा जगह है जहाँ पे आकर के कोसी नदी गंगा से मिलती है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपको सामने, खगड़िया, कटिहार, सुपौल या फिर अररिया।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा खगड़िया, यानी खगड़िया जो जिला है वहां पे आके गंगा नदी बिहा- बिहार बिहार में कोसी नदी, सॉरी, कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है खगड़िया जिले से। देखिए, पुनपुन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? यानी कि पुनपुन नदी जो है उसका उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन है आपके सामने, रांची, गया, पटना या फिर हजारीबाग। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा रांची, यानी कि जो पुनपुन नदी है वो झारखंड का जो राजधानी है, कैपिटल है, वहां से निकलती है और बिहार में आकर के गंगा नदी में मिलती है। ठीक है, सॉरी। अब आपसे एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि पुनपुन नदी जो है उसका संगम कहाँ पे होता है, यानी पुनपुन नदी गंगा में आकर के कहाँ पे मिलती है? तो फतुआ एक स्थान है, पटना से थोड़ा सा कुछ किलोमीटर पहले एक स्थान पड़ता है फतुआ, वहां पे आकर के पुनपुन नदी जो है वो गंगा में आकर के मिल जाती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको प्रीवियस एग्जामों में बीपीएससी के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि नदी कहाँ से उसका उद्गम स्थल है और कहाँ पे आकर के वो गंगा नदी में मिल रही है, ये चीज भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। गंगा नदी किस हिमालयी राज्य से होकर आती है? यानी गंगा नदी जो है किस हिमालयी राज्य से होकर आती है? ऑप्शन आपके सामने है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या फिर नेपाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल। यानी गंगा नदी, सॉरी, गंडक नदी हिमालय नेपाल से निकल करके ये बिहार में प्रवेश करती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोन नदी का मुख्य स्रोत कौन सा है? यानी कि सोन नदी कहाँ से निकलती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके सामने, अमरकंटक, हिमालय, सतपुड़ा या फिर विंध्याचल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर होगा अमरकंटक, यानी कि सोन नदी अमरकंटक से निकलती है और बिहार में आती है और आकर के गंगा नदी में मिल जाती है पटना के आसपास। ठीक है। गंगा नदी का बिहार में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, गंगा नदी का बिहार में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ऑप्शन है आपके सामने, कोसी बांध, फरक्का बांध, अड़िया बांध या फिर इंदिरा गांधी बांध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फरक्का बांध। फरक्का बांध आपको बिहार और बंगाल के पास देखने को मिलेगा। ये गंगा नदी पे सबसे बड़ा बांध। ठीक, चलिए। बागमती नदी का संगम किस नदी से होता है? यानी कि बागमती नदी जो है इसका संगम किस नदी से होता है? ऑप्शन है आपके सामने, गंगा नदी, गंडक, बूढ़ी गंडक या फिर कोसी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा गंगा नदी, यानी बागमती नदी जो है वो गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। बूढ़ी गंडक नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? बूढ़ी गंडक नदी का उद्गम स्थल के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके सामने, नेपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर झारखंड। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नेपाल, यानी बूढ़ी गंडक नदी नेपाल में से निकलती है और आकर के ये बिहार में आती है। ठीक है, बूढ़ी गंडक नदी का उद्गम बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में होता है। सॉरी, क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन था बूढ़ी गंडक नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो बूढ़ी गंडक नदी का उद्गम स्थल बिहार हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, बूढ़ी गंडक नदी का उद्गम स्थल क्या होगा? बिहार में होगा, बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में होता है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण जिले में। कोसी नदी का प्रमुख बाढ़ क्षेत्र कौन सा है? कोसी नदी का प्रमुख बाढ़ क्षेत्र के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि कोसी नदी से सबसे ज्यादातर बाढ़ किस क्षेत्र में आता है? ठीक, तो ऑप्शन है आपका दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल। देखिए, अगर देखा जाए तो लगभग लगभग मधुबनी में भी बाढ़ आता है, सहरसा में भी बाढ़ आता है, सुपौल में भी बाढ़ आता है। लेकिन जो प्रमुख बाढ़ का क्षेत्र है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका सहरसा हो जाएगा। यानी कि ज्यादातर जो बाढ़ है, ज्यादातर जो बाढ़ से तबाही होती है वो किस जिले में होती है? तो वो सहरसा में होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। गंडक नदी का प्रमुख बांध कौन सा है? गंडक नदी का प्रमुख बांध कौन सा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके हड़िया बांध, कोसी बांध, वाल्मीकि नगर बांध या फिर बागमती बांध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाल्मीकि नगर बांध। ठीक है, पश्चिम, ये कहाँ का नदी है? ये पश्चिम चंपारण की नदी है। ठीक है, पश्चिम चंपारण में आपको वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व भी आपको देखने को मिल सकता है, तो आप इसको वैसे भी लिंक कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम लोग। सोन नदी के किनारे कौन सा प्रमुख शहर स्थित है? सोन नदी के किनारे कौन सा प्रमुख शहर स्थित है? आपसे ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके सामने, पटना, भोजपुर, आरा या फिर गया। इसका आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग। देखिए, अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसका आंसर
पटना भी हो सकता है और आरा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे यहाँ पे प्रमुख शहर की बात की जा रही है, तो आप चाहे तो पटना भी सिलेक्ट कर सकते हैं और आरा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों इसका आंसर सही है, क्योंकि सोन नदी के किनारे पटना भी बसा हुआ है और आरा भी बसा हुआ है। ठीक है, तो आपको वहां पे ऑप्शन के हिसाब से जाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए वहां पे पटना नहीं है तो आप आरा के साथ जा सकते हैं, आरा नहीं है तो आप पटना के साथ जा सकते हैं। ठीक है, या फिर दोनों ऑप्शन दिया है तो आप दोनों के साथ भी जा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे फिलहाल इसका यहाँ पे आरा ऑप्शन दिया हुआ है। सोन नदी आरा शहर में स्थित है, सोन नदी के किनारे आरा शहर स्थित है, तो आप यहाँ पे आरा से के साथ ही जाइए। लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन ये आ रहा है तो आप पटना और आरा दोनों में से किसी एक आंसर के साथ जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे अपने किसी नए लेक्चर में, किसी कुछ नए टॉपिक के साथ और कुछ नए एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।